अखिल जनजातीय छात्र संघ मणिपुर ने आज मध्य रात्रि से राज्य के सभी पहाड़ी जिलों में 24 घंटे के बंद का आह्वान किया है। यह बंद मणिपुर पहाड़ी क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद विधेयक को चालू विधानसभा सत्र में पेश नहीं करने के विरोध में बुलाया गया है। राज्य के हिल एरिया कमेटी ने इस बिल की सिफारिश की थी। असम नेताओं ने बताया कि मणिपुर के राज्य बनने के बाद से हिल एरिया कमेटी के तहत एडीसी अधिनियम 1972 को समय समय पर संशोधित किया गया है और वर्तमान HAC द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के संबंध में विधेयक पर चर्चा करने की मांग की गई थी। सरकार पर मौजूदा विधानसभा सत्र में विधेयक पेश करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए संगठन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ATSUM ने एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से विधेयक को सदन में पेश करने को लेकर स्थिति साफ करने की मांग की है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम जुड़े हमारे संवाददाता शरद चंद्र से। जी शरद, जानना चाहेंगे इस बिल को सदन में पेश नहीं किया गया, उसको लेकर विरोध जारी है। सरकार घिर चुकी है, सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों विधेयक को आखिर पेश नहीं किया गया सदन में। क्या सरकार की तरफ से किसी तरह का स्टेटमेंट आया है? रश्मि, अभी तक सरकार की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आया है। हालांकि मणिपुर में जो मॉनसून जो बजट सत्र जो है वो 20 तारीख से शुरू हो गया है, ये 24 तारीख तक चलेंगे। हालांकि ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर की मांग ये है कि मणिपुर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2021 ये चलते ये बजट सत्र के चलते हुए उनको टेबल किया जाए और उस बिल को एक की तरह उसको पास किया जाए, ये उनकी तरफ से मांग है। और उनकी तरफ से ये मांग करते हुए अगर उस बात को अगर सरकार ने उसकी महत्व अगर नहीं दिया तो ये आज 22 तारीख की आधी रात से ये 23 तारीख की आधी रात तक जो पहाड़ की जो जिला जो है उसमें 24 घंटे की बंद के ऐलान, टोटल शटडाउन की ऐलान उनने किया है। साथ साथ कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने भी साथ देने की उस 24 घंटे की ये पहाड़ जिला में जो बंद की ऐलान जो है उसको भी उनने साथ देने के ऐलान किया है। रश्मि जी शरद, हम जानना चाहेंगे कि इस विधेयक में आखिर है क्या कुछ जो इस तरह का जो मांग रखी जा रही है, सिफारिश की गई है, उसके बाद इस तरह की मांग रखी जा रही है कि विधेयक को पेश करना है और जब सरकार पेश नहीं कर रही है उस पर भी पेच फंसी हुई है। बिल्कुल, ये सबसे पहले ये 16 तारीख को ये सबसे पहले हिल एरिया कमेटी की चेयरमैन ने खुद पे खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया गया कि अगर ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2021 अगर ये चलते मानसून क्षेत्र में अगर पास होता है तो उस बिल को एक की रूप दिया जाएगा। और साथ साथ उसमें बहुत सारे प्रोविजन ऐसा है कि जो भी पहाड़ की मणिपुर की पहाड़ इलाका में जो भी विकास की जो काम होंगे उसमें तेजी मिलेगा। साथ साथ जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को उस बिल को अगर हो जाता है तो उसकी तहत जो भी पहाड़ जिला में जो भी काम होंगे उनकी जरिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जरिए होंगे। उस प्रोविजन में साफ साफ लिखा है। उस कारण उनकी ये विश्वास है कि अगर ये बिल अगर बन जाता है तो पहाड़ जिलों में जो भी विकास के काम है उसमें तेजी के साथ लेने में सक्षम होंगे। रश्मि जी शरद, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि 24 घंटे का बंद बुलाया गया है, ऐसे में परिस्थिति किसी तरह से भी हाथ से ना निकले, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए क्या कुछ बंदोबस्त किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? रश्मि, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर और साथ साथ KSO ये जो मणिपुर की पहाड़ ज़िले में काफ़ी उनकी ताकत, ये दोनों छात्र संगठन जरूर है लेकिन उनकी पावर बहुत है। उसके चलते हुए मणिपुर में अगर उनने 22 तारीख की आधी रात से लेकर के 23 तारीख की आधी रात तक बैन की ऐलान, 24 घंटे की बंद की ऐलान किया गया, शटडाउन की, तो उसमें काफ़ी हद तक असर देखने को मिलेगी, ये संभावना जताया जा रहा है। रश्मि
जी, बहुत बहुत धन्यवाद शरद, इन तमाम जानकारियों के लिए जो आपने हमसे साझा की है। तो एक बार हम अपने दर्शकों को पुनः बता दें कि एडीसी विधेयक सदन में पेश नहीं करने का विरोध किया जा रहा है और अखिल जनजातीय जो छात्र संघ है उसने 24 घंटे का बंद बुलाया है। मणिपुर के सभी पहाड़ी जिलों में बंद का आह्वान किया गया है और जिस तरह हमारे संवाददाता ने बताया कि जो छात्र संघ है काफ़ी प्रभाव रहा है, ऐसे में काफ़ी असर देखा जा सकता है इस बंद का।